लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। 48 पेज के घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने जनता से जो वादे किए उनमें 400 रुपए मजदूरी, गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख, MSP कानून, जातिगत जनगणना, वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध, समय पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव तय, EVM के जरिए वोटिंग लेकिन VVPAT की पर्ची से मिला, 10वीं अनुसूची में संशोधन का वादा, दल बदल पर सदस्यता समाप्त, संसद और राज्य विधानमंडलों की निगरानी में पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां जैसे वादे अहम हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसान पर फोकस किया है। इन सभी वर्गों के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स का वादा भी किया गया और इसे न्याय पत्र का नाम दिया गया है। ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है, ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी है। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र से सामाजिक न्याय का वादा कर रही है तो भाजपा उसके सामाजिक न्याय पर ही तंज कस रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस को न्याय पत्र जारी करने का अधिकार ही नहीं है क्योंकि कांग्रेस अन्याय के पहाड़ पर बैठी हुई है। अन्यायी कांग्रेस को न्याय पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है और ये न्याय पत्र न्याय नहीं, अन्याय की गारंटी कांग्रेस का पत्र। इसलिए देश के अंदर गरीबों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ, भारत के संस्कृति के साथ लगातार अन्याय और आक्रमण करने का काम कांग्रेस ने किया है। इसलिए कांग्रेस के न्याय पत्र का मतलब है महिलाओं का अपमान करना, बेरोजगारी पक्की, किसानों के कर्ज का बोझ, मजबूर और बेबस मजदूर, वंचितों के साथ भेदभाव और शोषण, तानाशाही और दिखावे का लोकतंत्र। कांग्रेस ने का घोषणा पत्र जिसको न्याय पत्र नाम दिया है, कांग्रेस अन्याय के पहाड़ पे बैठी हुई सदैव पूरी देश के किसान, गरीब, मजदूर, युवा सबके साथ अन्याय करते हुए उन्होंने अपना समय गुजारा है। ऐसे में उनके द्वारा न्याय शब्द उनके मुंह पे शोभा नहीं देता है। मोदी मैजिक और राम मंदिर की लहर के दावों के बीच होने जा रहे चुनाव में कांग्रेस ने सामाजिक न्याय के नारे के साथ सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। अब देखना ये है कि वो इसमें कितना कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नमस्कार, IND एजेंडा न्याय और अन्याय में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले एक नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में किस न्याय का वादा? न्याय के दांव से सध जाएगा लोकसभा चुनाव। मोदी मैजिक सनातन की लहर से कैसे मुकाबला करेगी कांग्रेस? कांग्रेस के न्याय पत्र में भाजपा को क्यों दिख रहा अन्याय? तो अहम एजेंडा पॉइंट्स हैं जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी, डिबेट होगी। और जिस तरह से कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपना जो मैनिफेस्टो है वो जारी कर दिया है, 5 न्याय और 25 गारंटी, इस उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जनता को दी है। और जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि ये जो न्याय पत्र है, जो घोषणा पत्र है, वो कांग्रेस ने नहीं बनाया बल्कि ये देश की जनता ने बनाया है, ये हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। और हजारों लोगों से उन्होंने ओपिनियन लिया और हमने तो सिर्फ इसको लिखने का काम किया है, सारा काम इस देश की जनता ने किया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही है कि ये न्याय पत्र नहीं है, ये अन्याय पत्र है और इन्होंने ऐसा समाज का कोई वर्ग नहीं छोड़ा जिसके साथ इन्होंने अन्याय ना किया हो। इसके अलावा अगर बात की जाए
कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर, तो इसमें तमाम सारी चीज़ों का समावेश इसमें किया गया है और कुल मिलाकर इसको एक बेहतर घोषणा पत्र, जनता की आवाज, जनता सामाजिक कहीं ना कहीं न्याय की बात कांग्रेस इस पर कर रही है। आज इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र पैगवार जी, स्वागत करूंगा धर्मेंद्र जी आपका। हमारे साथ में हैं ब्रिजगोपाल लोहिया जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। लोहिया साहब आपका स्वागत है। और संगीता शर्मा साहब जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। स्वागत है संगीता जी आपका। सबसे पहले संगीता जी मैं आपके पास ही आता हूँ। जिस तरह से आप कह रही हैं, आपकी पार्टी कह रही है कि ये जो घोषणा पत्र है ये हमने नहीं बनाया, ये जनता का बनाया हुआ है, सिर्फ हमने इसमें लिखने का काम किया है। सवाल इस बात को लेकर है कि जिस गारंटी की बात भारतीय जनता पार्टी करती आई है, मोदी की गारंटी, कहीं ना कहीं आपको भी गारंटी का इस्तेमाल करना पड़ा। क्या कांग्रेस को ये लगता था कि बिना गारंटी दिए काम बनने वाला नहीं है? संगीता जी। राजेश जी, गारंटी का नाम तो भाजपा को देना पड़ा, मोदी की गारंटी क्यों कहना पड़ा? क्योंकि 2014 में इन्होंने जितनी भी गारंटी दी थी उसे पूरा नहीं कर पाए। इन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, नहीं आए। इन्होंने कहा महंगाई कम होगी, नहीं हुई। इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं आए। 15-15 लाख देंगे, नहीं आए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, आज देश के अंदर बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है। सबसे ज्यादा अपराध बेटियों के साथ हो रहे हैं। इन्होंने न शिक्षा दी, न स्वास्थ्य दिया। आपने देखा होगा कि जितना भी मोदी ने वादा किया था वो वादे पूरे नहीं हुए। और जब जनता ने सवाल पूछा तो अमित शाह जी ने आकर कह दिया कि वो तो चुनावी जुमले थे। तो अब इनको जब देश की जनता के सामने ये बात सामने आई कि चुनावी जुमले थे, तो अब इस बार इन्हें गारंटी के साथ आना पड़ा। तो ये भाजपा की मजबूरी है, हमारी मजबूरी। गारंटी तो कांग्रेस देती है और जो देती है वो करके दिखाती है। तो आप अपने देखा होगा, हमने 15 महीनों की सरकार बनी थी, हमने किसानों को गारंटी दी थी कि 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। तो 10 दिन के अंदर नहीं, 1 घंटे के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने, कमलनाथ जी ने साइन किए थे और किसानों का कर्ज माफ हुआ था। उस पर शिवराज सिंह चौहान जी के परिवार के किसानों का भी कर्ज माफ हुआ था और जो भाजपा के नेता हैं उनके परिवारों के भी कर्ज माफ हुए थे। तो गारंटी, हमें गारंटी का पूरा अधिकार है। लेकिन 18 की ये चीजें कहीं ना कहीं उस पर तो 23 में जनता ने मोहर लगाई ही नहीं। देखिए, वही तो मैं कह रही हूँ कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कूटनीति तरीके से जनता के साथ छल कपट धोखा किया, उनको गुमराह किया। कई बार तो आस्था के साथ भी जनता के साथ खेला गया है। अब आप बताइए, सनातन की बात करते हैं जी, तो भाजपा बैठी हुई है। इन्होंने सनातन के सबसे बड़े धर्म गुरु होते हैं हमारे शंकराचार्य, उन शंकराचार्य को अपमान किया। उन्हें राम मंदिर में बुलाया नहीं और देश की जनता के सामने खुद बहुत बड़े सनातनी बनते हैं। तो सबसे बड़ा अपमान तो इन्होंने हमारे शंकराचार्य जी का किया है। और राम के नाम पर वोट मांगने के लिए जनता के बीच चले जाते हैं, चंदे का हिसाब देते नहीं। ईंट के नाम से चंदा लेना शुरू किया था, आज तक जवाब नहीं दिया। अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से ये चीजें जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, वो नेताओं, उन कार्यकर्ताओं को नहीं समझा पा रही है कांग्रेस। नहीं, हम क्यों समझाएं जी? हम इसलिए नहीं समझा रहे क्योंकि हम जानते हैं कि भाजपा किस तरीके से उनको लेकर जा रही है। राजेश जी, आपने देखा होगा कि केजरीवाल जी पर केवल आरोप लगा और आरोप सिद्ध नहीं हुआ, पर केजरीवाल जी जेल में हैं। आपने ये भी देखा होगा कि 20 सालों की सरकार में शिवराज सिंह चौहान पर कितने आरोप लगे और शिवराज सिंह चौहान आज तक जेल में नहीं है। तो ये आपको अंतर दिखाई देता होगा ना, देश की जनता को भी अंतर दिखाई देता है, केवल कांग्रेस को ही नहीं। तो आप इस बात को समझ लीजिए, ईडी, आईटी, सीबीआई का दबाव बनाकर नोटिस देकर अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये ले जा रहे हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। ये लोग कोई मोदी जी की लोकप्रियता की वजह से वहां नहीं जा रहे, ये डर भय के कारण। चलिए, लोहिया साहब से जवाब ले लेता हूं। लोहिया साहब, घोषणा पत्र आ गया है और उन्होंने घोषणा पत्र नहीं कहा, उन्होंने कहा ये न्याय पत्र है। और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो जनता के साथ न्याय कर सकती है, चाहे वो महिलाओं के लिए अलग से उन्होंने 5 न्याय की जो चीजें हैं वो कर दी और 25 गारंटी भी दे दी है उन्होंने। अब गारंटी का मुकाबला गारंटी से है। लोहिया साहब, देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से आग्रह करूं राजेश जी कि कई बार हंसी आती है और बड़ा ताज्जुब सा होता है
कि किस तरह आप एक राजनेता की बजाय, एक जिम्मेवार राजनीतिक दल की बजाय, किस तरह आप जिसको भारतीय संस्कृति में हम कहते हैं बहुरूपिया, जो रूप बदलने में माहिर होता है, उस तरह के काम आप करते हैं। बड़ा आश्चर्य सा होता है। आप याद करिए, 58 वर्ष तक इस देश की सरकार चलाने वाले लोग, 65 वर्ष तक इस प्रदेश को चलाने, 55 वर्ष तक इस प्रदेश को चलाने वाले लोग आज भी वही के वही बातें कर रहे हैं जो 4 पीढ़ी पहले जवाहरलाल नेहरू ने की। आपको याद होगा कि 1980 के चुनाव में इंदिरा जी इस नारे के साथ चुनाव में गई थी कि हम गरीबी हटाएंगे। आज भी उनकी 3 पीढ़ी बाद राहुल गांधी यही कहते घूम रहे हैं कि हम गरीबों को ये देंगे, वो देंगे, तथा कथित बहुत सारी बातें। परंतु राजेश जी, आप याद करिए, 2019 में भी इन्होंने अपना एक ये वचन पत्र जारी किया था, संकल्प पत्र, और उसमें कहा था कि हम 72,000 रुपए प्रति परिवार देंगे। परंतु जनता ने सुना तक नहीं। जनता सुनती क्यों नहीं है? क्योंकि जनता देखती है कि आपका अतीत वादा निभाने वाला है या वादा तोड़ने वाला है। तो अतीत अगर आपका खराब है तो ये बिल्कुल सच है कि जनता आप पर वर्तमान में भविष्य विश्वास नहीं करेगी कि भविष्य के जो आप सपने दिखा रहे हैं उन पर खरा उतरेंगे। आज इसमें जिस तरह की बातें की गई है, कोई रोड मैप नहीं है, उसके लिए रोड मैप नहीं है, केवल घोषणाएं कर दी गई हैं। और जो आपने चर्चा की कि मोदी की गारंटी किसी भी गारंटी को पूरा होने की गारंटी है। मोदी की गारंटी यानी एक वचनबद्धता है, और वो वचनबद्धता भी कौन सी कि हमारी पीढ़ियों ने जो निर्णय किए थे उनको भी साकार रूप में जनता के समक्ष रखने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने किया है। और ऐसा कोई मोर्चा नहीं है, चाहे अर्थव्यवस्था का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे वो मोर्चा गरीबों के कल्याण का हो, चाहे वो मोर्चा नारी सम्मान का हो, चाहे वो मोर्चा युवकों को शिक्षा का हो, चाहे उनके रोजगार का हो। हर क्षेत्र में हमने काम किया और उस काम के आधार पर वोट मांगने जा रहे हैं। हमारा अभी घोषणा पत्र, वचन पत्र, संकल्प पत्र नहीं आया है, फिर भी हम किस आधार पर वोट मांग रहे हैं कि हमने 10 वर्षों में जो किया है वो जनता के सामने रख रहे हैं और उसके आधार पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। मगर जिन लोगों ने 55 वर्ष इस देश के ऊपर शासन किया, जिस देश की जनता के ऊपर अन्याय किया, वो आज एक न्याय पत्र लेकर आ रहे हैं और उसमें 5 गारंटी दे रहे हैं कि ये 5 न्याय हैं और 25 उसमें गारंटियां शामिल हैं। जो न्याय और गारंटी हैं उनके शासित राज्यों में वो कभी लागू नहीं हुए। आपको याद है कि 72,000 का आपने वादा किया था, देश में आपकी सरकार नहीं बती थी, प्रदेशों में थी, वहां दे देते। परंतु जनता जानती है कि ये झूठ बोलते हैं। अभी एक मुद्दा संगीता जी ने उठाया कि किसान की कर्ज माफी का, कि हमने 1 घंटे में कर दी थी। 1 घंटे में की नहीं थी, 1 घंटे में केवल दस्तखत किए थे और उसके बाद किसानों को लाल, नीला, हरा, गुलाबी आवेदन पत्र आपने पकड़ा दिया। वो घूमते हुए मध्य प्रदेश का किसान आज भी बहन बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, आपके समय आएगा। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल विनम्रता से चाहता हूँ, मुझे मालूम है कांग्रेस का संस्कार आप में है, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, संगीता जी आप नहीं बोल पाएंगे, आप भी नहीं बोल पाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, चलिए संगीता जी, लोया जी अपनी बात कर ले, लोया जी बात कर ले। मैं वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र पैगवार जी हमारे साथ में। लोया साहब 30 सेकंड में इस राउंड की आप बात पूरी कर ले। लोया साहब चलिए, संगीता 30 सेकंड में लोया साहब इस। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि यदि आपने 10 दिनों में वो पूरा कर दिया होता तो आज मध्य प्रदेश का किसान एनपीए और डिफाल्टर। चलिए आता हूँ, उससे आगे की भी बात करूंगा। जो बातें कर रही है उसके आगे नहीं। लोया साहब भरपूर समय है आप दोनों मेहमानों के लिए। मैं सम्मान करता हूँ, आप एक वरिष्ठ पत्रकार के चश्मे से भी तो देख लें इस घोषणा पत्र को, ये जो चीजें हैं उसको भी। धर्मेंद्र पैगवार साहब, जिस तरह से सीधा सवाल इस बात को लेकर है कि पहले घोषणा पत्र नाम से आया करता था चुनाव में, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन संकल्प पत्र हुआ, अन्य नाम हुए, अब न्याय पत्र और गारंटी इसके साथ जुड़ी। क्या लगता है कि इससे कांग्रेस को कितना फायदा मिलने वाला है, कितना इंपैक्ट ये जो चीजें हैं नाम बदलकर जो चीजें आई हैं कितना असर करेंगी? क्योंकि गारंटी, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि गारंटी की बहुत चर्चा इस देश में हो रही है कि मोदी की गारंटी, अब उसी गारंटी को कांग्रेस ने ही पकड़ लिया है। देखिए, शब्दों की बाजीगरी है। दोनों राजनीतिक दल है, मुख्यतः यह घोषणा पत्र ही, लेकिन कोई इसको संकल्प पत्र बोल रहा है, कोई इसको न्याय पत्र बोल रहा है। और जैसा कि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आज इसको जारी किया, तो आप देखिए बड़ा
जब उसकी शुरुआत कर रहे थे वो और कांग्रेस के तमाम नेता बैठे हुए थे, तो उन्होंने अब संकल्प इस न्याय पत्र को पढ़ा। उसके बाद उन्हें खुद कहना पड़ा कि भाई ताली तो बजाइए। इससे इस पूरी और इसको पूरे देश ने टीवी चैनलों पर देखा। इससे आप समझ सकते हैं कि उस न्याय पत्र को लेकर कांग्रेस के जो नेता उसमें बुलाए गए थे उन्होंने उस न्याय पत्र को कितनी गंभीरता से लिया। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस का ये न्याय पत्र कांग्रेस पूरे देश में सभी 543 लोकसभा सीटों पर पहुंचा पाएगी, अपनी बात को रख पाएगी और जैसा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए कांग्रेस एक अच्छे विपक्ष के रूप में चुनाव लड़ेगी। लेकिन आप ये देखिए आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ। कांग्रेस ने 29 सीटों में से अभी 26 पर तो 25 पर उम्मीदवार घोषित किए, 3 पे नहीं कर पाई है। एक सीट जो समझौते में दी थी उसमें भी रिजेक्ट हो गया। हाँ, तो ये कांग्रेस की या विपक्षी दलों की गंभीरता बताती है कि इस चुनाव को वो इस आम चुनाव को कितनी गंभीरता से लेकर लड़ रहे हैं। और फिर उन्होंने तमाम वादी किए कि हम 1 लाख रुपए एक प्रति वर्ष गरीब महिलाओं को देंगे। ये वो बात है कि ना नून तेल होगा ना राधा नाचेगी। कहाँ से देंगे, क्यों देंगे, कैसे देंगे। इस देश में मुफ्तखोरी की योजना, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाजपा सरकार ने नहीं की, भाजपा सरकार ने भी मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना। मैं IND24 के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि राजनेताओं को ये कहना चाहिए कि हम हमारे जो मासिक वेतन आता है विधायक या सांसद का, उसमें से हम 25 बहनों को, इतनी महिलाओं को राहत राशि या सम्मान निधि देंगे। लेकिन ये मुफ्तखोरी की योजना, और ये कहाँ से देंगे? क्या और कांग्रेस के घोषणा पत्र में राष्ट्रवाद पर या आतंकवाद पर कोई बात नहीं कही गई है। इसकी अभी देखिए आप, नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, सनातन का मुद्दा है। इसको लेकर कांग्रेस के न्याय पत्र में कोई बात नहीं की। आप काउंटर कैसे करेंगे? आपने लुभावने वादे तो किए हैं कि हम MSP देंगे, MSP देना चाहिए। MSP किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन आप जनता तक या आम मतदाता तक इस बात को कैसे पहुंचा पाएंगे? फिर लोग पूछेंगे कि आप जीत कहाँ रहे हैं, आप उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एक महीने पहले से जाकर चुनाव क्षेत्र में पूरे लोकसभा क्षेत्र घूम लिए हैं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में, मुरैना में, खंडवा में उम्मीदवार घोषित नहीं। वो सीटें जो यहाँ से भाजपा 89 से जीत रही है, उन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार अभी आ नहीं पाए। तो क्यों नहीं आ पाए? कांग्रेस को इस पर चिंता करनी चाहिए। और धर्मेंद्र साहब, आपने एक जो बात कही कि खड़गे जी को कहना पड़ा कि तो ताली तो बजा दीजिए, इतना अच्छा न्याय पत्र घोषणा पत्र लेकर आए हैं। लेकिन राहुल गांधी जी कह रहे हैं ये तो हिंदुस्तान की जनता का बनाया हुआ घोषणा पत्र है, हमने तो इसमें कुछ किया ही नहीं, हमने सिर्फ इसकी टाइपिंग का जो काम है वो मैंने सिर्फ करवाया है कांग्रेस ने इसमें। देखिए, ये कांग्रेस का जो दावा है वो कितना सच्चा कितना झूठा मैं इस पर नहीं जाऊंगा। यदि उन्होंने पूरे देश से सुझाव बुलवाए थे और इसमें उसको शामिल किया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर मैं बात कह रहा हूं कि इस न्याय पत्र को जनता कितने गंभीरता से लेगी, ये 4 जून को हमको पता चलेगा। चलिए बेहतर बात धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि कितनी गंभीरता से जनता लेगी और सब कुछ जनता के हाथ में ही है। संगीता जी के पास में एक बार फिर मैं आता हूं। संगीता जी, ठीक है, तकरीबन एक भारी भरकम ये जो आपका घोषणा पत्र है, 48 पेज का घोषणा पत्र, 5 न्याय 25 गारंटी, क्या इसमें कहीं ना कहीं एक जो चीज़ है वो विश्वसनीयता की है कांग्रेस के पास में कि इस पे कैसे जनता विश्वास करे? जिस तरह से लोहिया साहब कह रहे थे कि आपने 10 दिन में कहा था कि हम कर्ज माफ़ी कर देंगे, लेकिन फिर नहीं हुआ, लाल पीले नीले। तो कहीं ना कहीं एक विश्वसनीयता की कमी। ठीक है, आप कहना कि जनता ने बनाया है, जनता से राय ली गई है, हमने सिर्फ लिखने का काम किया है, तो क्या लगता है कि विश्वसनीयता की इसमें कमी? और दूसरा, अब आपका मुकाबला, जैसे धर्मेंद्र जी भी कह रहे थे, आपका राष्ट्रवाद से मुकाबला है, आपका सनातन से मुकाबला है, आपका मोदी मैजिक से मुकाबला है। तो क्या ये घोषणा पत्र जो न्याय पत्र या 25 गारंटी कर लेंगे मुकाबला? देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो हमारा न्याय पत्र इसलिए सक्सेस हो गया कि भाजपा के सारे नेता कूद पड़े। कोई अन्याय पत्र कहने लगा, तो कोई विश्वासघात कहने लगा, तो कोई कुछ कहने लगा। तो इससे हमें साबित होता है कि भाजपा के अंदर इतनी बड़ी खलबली मच गई है। तो कांग्रेस मतलब जो हमारा न्याय पत्र है, कांग्रेस इसी से खुश जो नहीं, मैं यही बता रही हूँ आपको, पूरी बात बता रही हूँ
कि हम ये बता रहे हैं कि जो इतनी बड़ी खलबली जब भाजपा में मचती है तो आप समझ लो कि भारतीय जनता पार्टी विचलित हो गई है। अब जनता तक पहुंचाने का काम हमारा है, इसकी चिंता भाजपा ना करे। जनता तक इस न्याय पत्र को हम पहुंचा देंगे। किस तरीके से पहुंचाएंगे, क्या हमारी रणनीति होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। परंतु अभी जुमला पत्र आना बाकी है। ये वो पार्टी है जो शहीदों के नाम पर भी वोट मांगती है। नरेंद्र मोदी जी ने पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगा था, इसे मैं राष्ट्रवाद नहीं मानती हूँ। अग्निवीर योजना लेकर आ गए और हमारे जवानों के साथ जो अन्याय किया है हम उनको भी न्याय देंगे, ये हमारा राष्ट्रवाद है। इन्होंने जो अग्निवीर योजना लाकर देश के नौजवानों के साथ जो किया है वो आपने और हमने सबने देखा है। ये नारी न्याय की बात कर रहे हैं, हमने नारी न्याय की बात की है। ये आज इन्हीं के शासनकाल में मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है और मणिपुर के अंदर नग्न अवस्था में बेटियों को घुमाया जा रहा है, उनके वीडियो वायरल हो रहे देश के अंदर। क्या ये सम्मान देंगे नारियों को? इनसे ये भी पूछिए कि पहलवान बेटियों को जो इनके सांसद ब्रजभूषण सिंह ने उनके साथ अभद्रता की है, पहलवान बेटियों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा और पुलिस ने उन्हें उठाकर पटका। क्या मोदी जी की निगाह में ये भी नारी सम्मान है? तो देश की जनता सब देख रही है, सोशल मीडिया का जमाना है। संगीता जी, तमाम सारी चीजें कांग्रेस लंबे समय से उठाती रही है, क्या इसका असर जनता पर नहीं होता? या बेहतर तरीके से जो बात आप कह रही है आप जनता को नहीं समझा पाती? अभी जिस तरह से चुनाव हुए विधानसभा के, कांग्रेस में ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली, राजस्थान में कर ली, छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा था कि कांग्रेस रिपीट होगी, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो क्या ये कमी कांग्रेस की तरफ है कि आप उन चीजों को बेहतर तरीके से नहीं उठा पाते? नहीं, ऐसी बात नहीं है लोया जी। अभी खुद राजेश जी, मेरी बात, हाँ राजेश जी, मैं यही कह रही हूँ कि अभी लोया जी खुद कह रहे थे कि इन्होंने मध्य प्रदेश में 55 साल राज किया, इन्होंने देश में 66 साल राज किया, ये खुद ही कह रहे थे ना। तो ये जनता का विश्वास था हमारे ऊपर। चलिए, जनता पर विश्वास था, मैंने वही सवाल था कि कैसे विश्वास करेगी। 10 साल के अंदर मोदी जी की गारंटी आ जाता हूँ। संगीता जी, वक्त की कमी है, मैं चाहता हूँ इस राउंड में भी छोटी जवाब भी नहीं दे पाई। ठीक है, मैं संगीता जी सवाल का पूरा जवाब भी नहीं दे पाई। संगीता जी, वक्त की कमी मैं चाहता हूँ कि बराबर समय सभी को मिले। लोया साहब के पास में आ जाता हूँ। लोया साहब, कांग्रेस के न्याय पत्र को भाजपा को क्यों लग रहा है कि यह न्याय पत्र ठीक है? वो भी चुनावी मैदान में है, जनता के सामने वो भी अपनी बात रखेंगे, लेकिन आप उनके न्याय पत्र को, घोषणा पत्र को, गारंटी को अन्याय पत्र क्यों कह रहे हैं? देखिए, क्यों कह रहे हैं उसका कारण बताता हूं। उसमें से एक पार्ट लेता हूं जो नारी सम्मान की बात हो रही है। पहला काम, महिला आरक्षण विधेयक आप नहीं ला पाए क्योंकि आपने उसमें कभी चेष्टा नहीं की ये नारियों को सम्मान दिलाने का। देखिए राजेश जी, अब ये मैं संगीता जी लोया साहब को बोल रहे थे, बराबर समय में चाहे तो बेहतर तरीके, वक्त की कमी रहती है चूंकि एक लिमिटेड समय है और सारे मेहमानों की चीजें। लोया साहब बोलिए। देखिए लोया साहब, जिस नारी सम्मान की आप बात करते हैं उसको अपने गारंटी पत्र में छापते, उससे काम नहीं चलता। हम उस पर आचरण क्या करते हैं, काम उससे चलता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हम ये मानते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कमलनाथ मानते हैं आइटम और दिग्विजय सिंह मानते हैं टंच मार। चलिए, दोनों इस राउंड में मैं चाहता हूँ दोनों लोग आमने सामने हो जाए। इसको फायर राउंड कर देता हूँ। सम्मान कर रहा हूँ तो आप उसे ग्रेस ना समझे। कांग्रेस प्रवक्ता का कोई सम्मान नहीं है, ये सम्मान केवल इसका है कि आप मेरी बहन जैसी। मैं फिर से कह रहा हूँ, और आपके नेता आपके मंच पर होते हुए कहते हैं कि टंच मार। मैं बोल रहा हूँ ना, दिग्विजय सिंह ने कहा है टंच मार। मैं कह रहा हूँ ना, कमलनाथ ने कहा है आइटम। ये देखिए ना, और संदेश खाली की बहनों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भुवनेश्वर की बेटी के साथ रेप हुआ, उसको आज तक न्याय नहीं मिला। संदेश खाली की आपके नेता रेप कर दे, उनको सजा भी ना हो, और हमारे नेता टंच मार बोल दे तो आपको बुरा लग जाता है। वाह वाह वाह, ये समझ में नहीं आता है। IIT भुवनेश्वर की बेटी के साथ आपके भाजपा नेताओं ने रेप किया, उस पर आज तक न्याय नहीं दिया, और महिलाओं को न्याय देने की बात कर रहे हैं। कौन सा न्याय दिया आपने, बताइए ना। ना तो आपने मणिपुर की बेटियों को न्याय दिया, ना आपने पहलवान बेटियों को न्याय दिया, ना आपने भुवनेश्वर की बेटियों को न्याय दिया, और ना आपने मध्य प्रदेश को शर्मसार कर रखा था इतने सालों से। नंबर 1 पर आता था मध्य प्रदेश महिला अपराधों में, महिलाओं के साथ रेप और गैंगरेप में। आपने फांसी की सजा का बोला तो कौन सी फांसी की सजा दे दी? अरे झूठ बोलकर जनता को क्यों भ्रमित कर रहे हैं? चलिए, वक्त की कमी है। फाइनल कमेंट्स के साथ धर्मेंद्र पैगवार साहब के पास में आता हूं। वक्त की कमी है, ठीक है। धर्मेंद्र पैगवार जी से फाइनल कमेंट सुनूंगा। धर्मेंद्र पैगवार जी, अगर देखा जाए, मैंने जिस तरह से संगीता जी से भी कहा था कि कहीं ना कहीं इस पूरे
घोषणा पत्र में, उस न्याय में, उस गारंटी में कहीं ना कहीं एक विश्वसनीयता बड़ा एक सवाल रहेगा। और दूसरी तरफ सवाल इस बात को लेकर कि मोदी मैजिक या तमाम सारी चीज़ें, चाहे मैजिक की बात करें, डबल इंजन की बात करें, फिर जिस तरह से आपने राष्ट्रवाद का जिक्र किया, सनातन का जिक्र किया, उसके मुकाबले ये गारंटी कितना कांग्रेस बैलेंस कर पाएगी इन चीज़ों को कि नहीं हम पहले से 2019 से कुछ बेहतर कर पाए इसके जरिए? कांग्रेस कितना बेहतर कर पाएगी ये उनके प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया बता रही है जी। क्योंकि एक चावल टटोला जाता है खिचड़ी का। आप मध्य प्रदेश जो कांग्रेस का बड़ा मजबूत गढ़ रहा है, जैसे लोहिया जी ने बताया कि कितने साल राज किया, मैं आप सालों के आंकड़े में नहीं जाऊंगा। आप देखिए कि हारी हुई सीटों पर भी प्रत्याशी चयन को लेकर नेताओं में जिस तरह की रस्साकसी है, और आप देखिए पलायन कांग्रेस में जिस तेजी से हुआ है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 2008 में चुनाव लड़ा, वो कांग्रेस छोड़ गए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का ये घोषणा पत्र, कांग्रेस मैं उम्मीद करूंगा कि कांग्रेस इस घोषणा पत्र को पूरे देश में पहुंचाए, कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे, देश में मजबूत लोकतंत्र के लिए 2 दलीय व्यवस्था है, कांग्रेस अच्छी संख्या में सीटें जीतकर आए, जनता की लड़ाई लड़े, सरकार बनाए, या नहीं बनाए तो अच्छे तरीके से विपक्ष में आए कि कम से कम विपक्ष का नेता कांग्रेस बना सके जी। लेकिन संगीता जी और लोहिया जी दोनों एक बात भूल गए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में, शायद आज़ादी के बाद सब पहली बार हुआ होगा कि किसी राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में अमेरिका और थाईलैंड के फोटो लगे। ये कांग्रेस को देखना पड़ेगा कि आपने किन लोगों को कमान दी हुई है। क्या राहुल गांधी जी की टीम में नुस्खिए शामिल कर दिए हैं, एनजीओ एक्टिविस्ट हैं, बच्चे हैं, कि यदि आपके पास देश के ही कई तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिनको आप अपने न्याय पत्र में जगह दे सकते थे, उनके अच्छे पिक्चर लगा सकते थे। आपने थाईलैंड का और अमेरिका की बफेलो नदी का पिक्चर लगा दिया। अब भाजपा को मौका मिल गया, भाजपा आपको घेर रही है, आपके पास जवाब नहीं है। तो ये सब कांग्रेस को देखना पड़ा, अभी भी बहुत समय है। भारतीय जनता पार्टी को देखिए, एक दिन में वो आपके कही हुई बातों को पकड़ते हैं और पूरे देश में मुद्दा बना देते हैं और जीत कर चले जाते हैं। जैसे कभी आपने कहा मौत का सौदागर, वो ले गए, कहीं आपने कहा नीच, उनने नीच को मुद्दा बनाया, वो यूपी में बहुत अच्छे से जीत कर चले गए। अब आपने न्याय पत्र बना दिया, न्याय पत्र में आपने अमेरिका और थाईलैंड के फोटो लगा दिए, अब वो उनने मुद्दा बना दिया, अब आपको घेर रहे हैं। आपके जो प्रवक्ता हैं या दिल्ली में जो लोग बैठे हैं उनके पास जवाब नहीं है कि हम थाईलैंड का और अमेरिका के बफेलो नदी का फोटो क्यों लगाया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस, जो गलतियां हुई, गलतियां राजनीतिक दलों से होती हैं, लेकिन आप गलती पर गलती किए जा रहे हैं। चलिए, आपको देखना पड़ेगा कि आप आम चुनाव लड़ रहे हैं जी। देश का सबसे बड़ा चुनाव है। चलिए, बेहतर बात धर्मेंद्र पैगवार जी कह रहे हैं कि उनका कहना है कि सिर्फ मैनिफेस्टो ही नहीं, सही मैनिफेस्टो ही नहीं, तमाम सारी चीजें हैं, आपको वो दुरुस्त करना पड़ेगी और एक सिस्टम कि कैसे ये डिलीवर हो, ये आपका न्याय पत्र, ये जो 25 गारंटी कैसे जनता तक पहुंचे, कहीं ना कहीं वो बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है उसको भी आपको मजबूत करना होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती है। तीनों मेहमानों का यहाँ मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव और कांग्रेस का घोषणा पत्र, अब बारी है भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की, वो भी कुछ दिनों में जारी करेगी। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस के न्याय पत्र पर जो सियासत है, जो राजनीति है, वो जारी है। अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि इसके ज़रिए कहीं ना कहीं वो जनता के और करीब पहुंचेगी और उसका फ़ायदा उसको लोकसभा चुनाव में मिलेगा। लेकिन भाजपा कह रही है इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आई इंडिया एजेंडा में बस इतना ही। आई इंडिया 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।